तो दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही एडवांस्ड लेवल तक जाएगी और इसको आप लास्ट तक देखना। आज आप कुछ नया सीख कर जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको हैविंग की तरफ जाने से पहले एक बार मैं आपको इस वाले स्ट्रक्चर को समझा देता हूं। ये भी एडवांस्ड स्ट्रक्चर में ही काउंट होता है। इसमें लिखा हुआ है आफ्टर प्लस जरंड। अब देखिए, जरंड का मतलब होता है आईएनजी। अब देखिए, कुछ करने के बाद, इसका मतलब है कुछ करने के बाद, यानी कि कोई काम करने के बाद। इसका स्ट्रक्चर देखिए, आपको क्या करना है, आफ्टर लिखना है, उसके बाद जो वर्ब होगी उसमें आईएनजी लगानी है और बाद में आपका जो सेंटेंस होगा उसको आपको लगा देना है। देखिए, तैयार होने के बाद मैं काम पर जाता हूं। तैयार होने के बाद यानी कि पहले मैं तैयार होता हूं, उसके बाद मैं काम पर जाता हूं। ये आप तब बोलते हैं कई बार जब आप अपने रूटीन को बताते हैं, भाई सुबह से शाम तक मैं क्या करता हूं, मैं तैयार होने के बाद काम पर जाता हूं, खाना खाने के बाद सो जाता हूं, पानी पीने के बाद ये चीज खाता हूं। तो मतलब कुछ काम करने के बाद कोई और काम के बारे में जब आप बताते हैं, तो देखिए यहां पर आपको क्या करना है, आपको बोलना है आफ्टर गेटिंग रेडी आई गो टू वर्क। अब देखिए यहां पर ये अलग सेंटेंस है, आई गो टू वर्क, मैं काम पर जाता हूं, प्रेजेंट के इंडेफिनिट का। और जो आगे है ये आफ्टर गेटिंग रेडी यानी कि तैयार होने के बाद। अब मैं जैसे बोलने लगूं वह करने के बाद, तो मैं बोलूंगा आफ्टर डूइंग दैट। देखिए, काम करने के बाद मैं खाना खाता हूं। कई बार ऐसा होता है कि भाई आपके घर वाले बोलते हैं, आपके पड़ोसी पड़ोसी बोलते हैं, भाई तू खाना कब खाता है, तो आप बोलते हैं भाई काम करने के बाद मैं खाना खाता हूं। तो बोलोगे आफ्टर डूइंग वर्क, काम करने के बाद आई ईट फूड, यानी कि मैं खाना खाता हूं। तो इसी तरह से कुछ करने के बाद जब आप किसी काम को करते हैं या फिर आप किसी और के बारे में बताना चाहते हैं कि भाई ये करने के बाद वो ये करता है, तब आपको क्या करना है, आफ्टर के बाद जरंड लगाना है। यानी कि जरंड का मतलब आप जहां पर भी आपको दिखे, आपके मन में बात आनी चाहिए आईएनजी की। आपको इसे ज्यादा एक तरह से डिफिकल्ट लेवल पर नहीं लेकर जाना है। मैं सिर्फ आपको जो समझा रहा हूं वो ही आपको समझना है और बिल्कुल इजी जो लैंग्वेज है उसमें मैंने आपको बताया है। किसी काम को करने के बाद जब कोई किसी काम को करता है तो पहले सेंटेंस को बनाने के लिए आपको आफ्टर के बाद वर्ब के साथ आईएनजी लगानी पड़ेगी। जैसे कि टीवी देखने के बाद, तो बोलोगे आफ्टर वॉचिंग टीवी। और नहाने के बाद आफ्टर बाथिंग, या फिर कुछ और करने के बाद आफ्टर प्लस उस वर्ब में आईएनजी और उसके बाद आपका नेक्स्ट सेंटेंस। तो ये आफ्टर के साथ आपको जरंड समझ में आया। अब चलिए हैविंग की तरफ चलते हैं। तो हैविंग प्लस V3 का भी सेम यही मतलब है जो आपका ये था। इसका मतलब है कि काम होते ही दूसरा काम होना। अब देखिए यहां पर आपने क्या किया, तैयार होने के बाद, यानी कि तैयार होते ही आप क्या करते हैं, काम पर जाते हैं। काम करने के बाद यानी कि काम करते ही आप क्या करते हैं, खाना खाते हैं। तो यहां पर देखिए काम होते ही दूसरा काम होना। देखिए इसमें आपको हैविंग सबसे पहले लिखना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है और फिर आपका जो भी सब्जेक्ट वगैरह है और इसके बाद जो भी आपके स्ट्रक्चर बनेंगे, यानी कि जो आपके सेंटेंस में जो भी बच जाता है उसको सबसे लास्ट में लिख देना है। देखिए कैसे, काम करके वह चला गया, तो बोलोगे हैविंग डन वर्क, काम करके वह चला गया, ही वेंट अवे। अब देखिए अब तक हमने पीछे क्या यूज किया था, यहां पर हमने किया था मैं काम पर जाता हूं, मैं खाना खाता हूं, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस यूज किया था। यहां पर हमने क्या यूज किया है, काम करके वह चला गया। यहां पर लास्ट में हमने यूज किया है अब पास्ट का इंडेफिनिट। तो इसीलिए देखिए पास्ट के इंडेफिनिट में क्या यूज होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। तो इसीलिए यहां पर वेंट लिखा गया है। हैविंग डन वर्क, काम करते ही या फिर काम करके वह कहां चला गया, काम पर चला गया, ही वेंट अवे। इस तरह से समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट, घर पहुंचते ही उसने मुझे बुलाया, घर पहुंचते ही उसने मुझे बुलाया। तो बोलोगे हैविंग रीच्ड होम ही कॉल्ड टू मी, हैविंग रीच्ड होम ही कॉल्ड टू मी। अब देखिए मैंने तो यहां पर पास्ट के इंडेफिनिट के एग्जांपल्स लिए हैं लास्ट में, आप इनको बदलकर आप फ्यूचर के ले सकते हैं। आप जिस हिसाब से आगे बनाओगे उसी हिसाब से पीछे आपको अपने सेंटेंस को बना देना है। तो इन दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, सिर्फ बोलने का सेंस अलग है। यहां पर आप बोल दोगे कुछ काम होने के बाद, कुछ काम करने के बाद, और यहां पर आप बोलोगे कुछ काम होते ही। क्या बोलते हैं ना आप, भाई वो काम होते ही तो वो तो चला गया। अब जैसे मान लीजिए आपने किसी को किराए पर बुलाया है, अब या फिर ऐसा होता है कि भाई मतलब जैसे आपके घर में मान लो चिनाई चल रही है, तो मिस्त्री क्या करता है 5 बजते ही चला जाता है, यानी कि कोई काम होते ही वह चला गया, किसी ने कोई काम कर दिया। तो इस तरह से भी आप हैविंग प्लस V3 का यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया आप किस तरह से आपको यूज करना है। नेक्स्ट देखिए, हैविंग प्लस V3 का एक यूज और है। इसमें क्या करना है,
एक काम के होने के बाद दूसरा काम हुआ, एक काम के होने के बाद दूसरा काम हुआ। इसमें सिर्फ फर्क क्या है, इसमें आपको सब्जेक्ट आगे लगाना है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने सब्जेक्ट हैविंग प्लस V3 लास्ट में लगाया था सब्जेक्ट, और यहाँ पर आपको सब्जेक्ट आगे लगाना है, सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस V3। देखिए, मेरे आने पर वह वहां से चला गया, मेरे आने पर वह वहां से चला गया, इसका मतलब ये है कि मेरे आते ही वह वहां से निकल लिया। कई बार बोलते हैं ना भाई, जैसे ही मैं पहुंचा वो वहां से चला ही गया, तो बोलोगे आई हैविंग अराइव्ड ही वेंट अवे फ्रॉम देयर। अब कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा सर ने गलत बना दिया, आई हैविंग तो आज तक हमने सुना ही नहीं है, तो यही सही है, आपने चाहे सुना है या नहीं सुना है, ये एडवांस्ड रूप है इसका हैविंग का, एक तरह से आप ऐसे ले सकते हैं। और ये जो आपको मैं सिखा रहा हूँ ये एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि मतलब ज़्यादातर कुछ लोगों को पता ही नहीं होते, और कुछ जिनको पता होते हैं वो इनको भूल जाते हैं किस तरह से यूज करना है। अब यदि आपने इनका रिवीजन नहीं किया तो आप भी इनको भूल जाओगे कि सर ने क्या पढ़ाया था। तो मेरे आने पर, आई हैविंग अराइव्ड, वह वहां से चला गया, ही वेंट अवे फ्रॉम देयर, तो ये सही है। कभी आप इसको गूगल पे ट्रांसलेट करके देखने लगो तो गूगल इतना सक्षम नहीं है कि भाई इनको भी ट्रांसलेट कर देगा, वो कुछ और बताएगा, इसको बता तो देगा लेकिन सरल भाषा में बताएगा, और सरल भाषा में, समझ में आ गया। पहले इसको ट्रांसलेट करेगा, वह वहां से चला गया, फिर इसको बताएगा मेरे आने पर, इस तरह से वो कुछ बताएगा। तो आपको जिस तरह से मैंने बताया है इस तरह से आपको बोलना है, यदि आपको जरूरत पड़ती है तो, वरना आप यदि सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहते हैं तो तब भी बोल सकते हैं। देखिए, मेरे टीवी देखने पर उसने टीवी बंद कर दिया। भाई कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कि आपके घर में पहले टीवी चल रहा है, ठीक है, और जैसे ही आप रूम में एंटर किए उसने देखा कि आप भी टीवी देखने लगे हो, तो उसने फट से टीवी बंद कर दिया। तो मतलब मेरे टीवी देखने पर उसको पता नहीं क्या एलर्जी हुई, उसने टीवी बंद कर दिया। तो बोलोगे आई हैविंग, अब यहाँ के लिखना है वॉच्ड टीवी, तो देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगानी है हैविंग के बाद, आई हैविंग वॉच्ड टीवी ही टर्न्ड ऑफ द टीवी, आई हैविंग वॉच्ड टीवी ही टर्न्ड ऑफ द टीवी, मतलब मेरे टीवी देखने पर उसने क्या कर दिया, टीवी बंद कर दिया। तो मतलब कोई काम होने पर कोई दूसरा काम हुआ, तब आपको इस तरह से इनको यूज करना है। तो इसमें हमने सब्जेक्ट को आगे लगाया है, ये बात आपको याद रखनी है। समझ में आ गया? चलिए एक बार और देखते हैं आगे। अब हम देखेंगे बीइंग प्लस V3, इसका मतलब है कुछ होने पर कुछ काम किया या फिर नहीं किया, ये आपको ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आपको नेगेटिव बनाना है या सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो कुछ काम होने पर कुछ काम नहीं किया, इसमें आपको बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और फिर सब्जेक्ट लगाना है। देखिए, उसके बोलने पर वह निराश हो गया, यानी कि किसी के कुछ बोलने पर जैसे कोई निराश हो जाता है, भाई उसने जैसे ही बोला वो तो निराश हो गया, यानी कि उसके बोलने पर वह निराश हो गया। तो बोलोगे बीइंग स्पोकन हर ही गॉट सैड, यानी कि उसके बोलने पर वह निराश हो गया। उसके आने पर बारिश होने लगी, तो बोलोगे बीइंग कम हर इट स्टार्टेड रेनिंग, कोई काम होने पर, अब जैसे ये लिखा है ना बारिश होने लगी, इट स्टार्टेड रेनिंग, मतलब पास्ट में कोई काम होने पर कोई काम स्टार्ट हो गया दूसरा, जैसे कि उसके आते ही वह नाचने लगा, तो बोलोगे आफ्टर कमिंग हर ही स्टार्टेड डांसिंग। तो इस तरह से मतलब स्टार्टेड के बाद आपको क्या करना है, जो आपकी वर्ब होगी उसमें आईएनजी लगाने हैं, कोई काम स्टार्ट हो गया पास्ट में, इसका मतलब ये है। समझ में आ गया जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है? तो देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी बुक्स को परचेज नहीं किया है तो इनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें मैंने कंप्लीट जो है इंग्लिश ग्रामर को कवर कराया हुआ है, और ये पीडीएफ के रूप में आपको मिलेगी। कुछ बच्चे कभी सोचने लगे सर वहां पर तो एड्रेस का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, जैसे ही आप पेमेंट करोगे तुरंत आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आएगा और ऑटोमेटिक आपके जो है ईमेल आईडी पर ये भेज दी जाएगी। और यदि आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो इसको भी डाउनलोड कर लीजिए, इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें भी कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश ग्रामर है, पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बुक के लिए पे करना पड़ेगा, ऐप के लिए 0 पैसा, यानी कि 1 पैसा भी आपको पे करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आप बीइंग, हैविंग, जरंट इन सब का यूज कर सकते हैं। सबसे ज्यादा आपको ये याद रहेगा आफ्टर के बाद जरंट, यानी कि कुछ काम करने के बाद, तैयार होने के बाद मैं काम पर जाता हूं, आफ्टर गेटिंग रेडी आई गो टू वर्क, तैयार होने के बाद वह काम पर जाता है, आफ्टर गेटिंग रेडी। अब आपको लिखना है ही गोज टू वर्क, गो टू वर्क नहीं, ही गोज टू वर्क। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट का इंडेफिनेट है। काम करने के बाद मैं खाना खाता हूं, आफ्टर डूइंग वर्क आई ईट फूड। समझ में आ गया? इस तरह से आपको इनका यूज करना है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट करना तो बिल्कुल भूले ही ना। थैंक यू।